हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्या टैली पे जीएसटी। अभी हम लोगों ने लास्ट असाइनमेंट जो अभी किया अभी प्रीवियस क्लास में वो था हमारा असाइनमेंट नंबर 12, जिसमें जीएसटी इम्प्लीकेशन एंड टैक्स इनवाइस हमने देखा। सबसे पहले हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस भरा था, है ना। दीज ओपनिंग बैलेंस आई थिंक सबको भरने आता है। कंपनी जब क्रिएट किया था न्यू एरा जीएसटी अपने नाम से, तो जब ये कंपनी क्रिएट किया था उस टाइम पे आपको पता है जीएसटी इस बार इनेबल करना है। अभी तक हम क्या करते थे, बार बार जाके जीएसटी को नो करते थे। अब जाके जीएसटी को नो नहीं करना, उसको यस ही रखना है। और जीएसटी जब जैसे ही इनेबल करते वहाँ पे क्या होता है, देखो टैली अगर हम लोग ओपन करें तो पहले तो एक कंपनी शट कर लेता हूँ। और जो हम लोग की कंपनी थी न्यू एरा जीएसटी रंजीत डे 12, ओके। सो इसमें हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने F11 यहाँ पे हम लोग का यस था, और यहाँ पे हम लोग को क्या भरना था, ये रेगुलर डीलर और उनका जीएसटी नंबर रेगुलर डीलर कहाँ से मिलता है, जब भी किसी कंपनी में जाओगे उसका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जीएसटी REG 06, है ना। तो उसमें साफ साफ इस सर्टिफिकेट में उसका नंबर, जीएसटी नंबर, और क्या चीज़ दिखेगा, वो कौन सा डीलर है, रेगुलर है कि कंपोजिट है, यू कैन सी, है ना। तो ये सब चीज़ आप दिख जाएगा। तो इसको इनेबल कर लेना है। बाकी आपको पता है रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, हम मान के चलेंगे कि मंथली रिटर्न फाइल करता है। कैसे फाइल करता है, मंथली रिटर्न। बाकी ई वे बिल के बारे में भी कल उस दिन हमने हल्का सा डिस्कस किया था कि अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो 50,000 से ज़्यादा का, 50,000 ज़्यादा का गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो ई वे बिल बनाना पड़ता है ना। तो ई वे बिल के बारे में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको यस करके यहाँ एक्सेप्ट कंप्लीट। तो लेज़र हम लोग ने बना लिया था सारा, ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लिया था। फिर हम लोग ने किया था लोकल परचेज़, एक परचेज़ की एंट्री की थी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे हम लोग को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। हमारी कंपनी का नाम क्या है, न्यू एरा जीएसटी। हमने परचेज़ किया किससे, अंश कॉर्पोरेशन से। तो ये परचेज़ का बिल है। ध्यान रहे सबसे पहले तो ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि परचेज़ है कि सेल है। तो सबसे टॉप पे तो हमारी उस कंपनी का नाम होता है जिस कंपनी का बिल होता है, सही है कि नहीं सही है। फिर नीचे साफ साफ लिखा है बायर बिल किसके नाम पे बन रहा है, ठीक है। और इस बार ये सारी डिटेल यू नीड टू मेंटेन, है ना। बाकी इनवॉइस नंबर, ई वे बिल नंबर सब दिया हुआ है। क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कितना CGST कितना SGST, है ना। यहाँ पे CGST SGST दिख रहा है, लेकिन हम लोग जब टैली में लेज़र बनाते हैं तो किस नाम से बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं वहाँ पे नाम इनपुट और आउटपुट, है ना। इनपुट आउटपुट क्यों शब्द यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें GST एडजस्टमेंट भी सीखना है इसीलिए। तो खरीदते समय जो GST लगेगा हम उसको इनपुट CGST इनपुट SGST, और जो बेचते समय आउटपुट CGST आउटपुट SGST, ठीक। तो इसके लिए हमें लेज़र बनाना पड़ा था किसका, अंश कॉर्पोरेशन का। हमने आइटम क्रिएट करना पड़ा एप्सन और LG। कुछ लोग इसको भी लेज़र में ही क्रिएट कर रहे थे, है ना। तो ये लेज़र नहीं, क्या है, स्टॉक आइटम। बाकी हमें लेज़र इन दोनों का बनाना है, इनपुट CGST इनपुट SGST। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया था एंट्री। तरीका कैसे करना है, चूँकि पहला परचेज़ है इसलिए मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दे दिया था कि कैसे अंश कॉर्पोरेशन का लेज़र बनेगा, कैसे परचेज़ का लेज़र बनेगा, किस बात का ख्याल रखना है। फिर इनपुट CGST कैसे बनेगा, इनपुट SGST कैसे बनेगा। फिर आइटम्स को बनाते समय क्या ध्यान रखना है, हमें जो टैक्सेस के जो रेट्स हैं और जो उसका HSN कोड है हमें आइटम क्रिएशन में ही हमें मेंशन करना है। तो आइटम क्रिएट करते समय यहाँ पे उसका HSN कोड स्पेसिफाई कर दो और उसका GST रेट स्पेसिफाई कर दो, ये आपको करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से अगले आइटम में भी आपको करना है इसी तरीके से, उसका HSN कोड। यहाँ पे HSN कोड मैंने गलती से रिपीट कर दिया है, एक्चुअली उसका HSN कोड क्या रहेगा, अच्छा नहीं अलग अलग ही है, ठीक ठीक, मॉनिटर का अलग है और इसका अलग, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है, परचेज़ की एंट्री, सिंपली आपको बिल नंबर डालना है। यह हम लोगों ने कर लिया था ना। जैसे आप CGST SGST पकड़ा तो उसकी जो वैल्यू है, टैक्स की वैल्यू हो ऑटोमेटिक आती है, वो आपको फीड नहीं करना, सही है। और फिर जैसे यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल मांगेगी, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो गया ना, तो ई वे बिल डिटेल मांगेगा। तो यस करके उसका ई वे बिल का डिटेल कहाँ से कहाँ सामान जा रहा है, लखनऊ से गोरखपुर, है ना। कितने किलोमीटर है मैंने लिख दिया, ये तो फर्जी है बट एग्जैक्टली सही लिखना होता है, उसमें आता है राजेश ट्रांसपोर्ट 1, ठीक है ना। नॉर्मली ये सर किलोमीटर कैसे पकड़ता है, किलोमीटर बेसिकली आपके पिन कोड से पकड़ लेता है, क्योंकि जब पार्टी का लेज़र आप मेंटेन करते हो ना, अंश कॉर्पोरेशन, उसका पिन नंबर होता है, और आपने अपनी कंपनी जब बनाई होती है उस समय पिन नंबर डालते हो, तो पिन टू पिन से क्या कर लेता है, वो किलोमीटर कैलकुलेट कर लेता है।
अब ये तो समझ में आ गया। नाउ जब एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद आपको पता है एनालिसिस रिपोर्ट जरूर चेक करिएगा, जिस एनालिसिस रिपोर्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि किस पे क्या टैक्स लगा हुआ है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एकदम डिटेल आएगी। अगर कभी टैक्स नहीं कैलकुलेट करेगा तो यहाँ से आपको रीज़न भी पता चल जाएगा क्यों टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक, आगे लोकल सेल भी हम लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पे देखो टॉप पे किसका है, और यहाँ पे बिल बनाने से पहले कह दिया था इनवॉइस नंबर मेंटेन कर लेना, यानी बिलिंग टर्म्स। आपको क्या मेंटेन करना होगा? बिलिंग टर्म्स। प्रीफिक्स और सफिक्स ये आपको, इस बार देखो इनवॉइस किसका, टॉप पे मेरा नाम है ना, हमारा बिल है, किसके नाम पे बिल बना है? आरकेडीके के नाम पे। हम सेल कर रहे हैं इनको, ये डिटेल हो गया कितने का बिल बन रहा है, 849 का। अगेन ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, ई वे बिल की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आरकेडीके का कैसे लेज़र बनेगा ये सब पूरा देखो मेंटेन किया गया है। उसका जीमेल आईडी आपको पता है, कॉन्टैक्ट डिटेल यस करना पड़ता है, तब उसमें आप जीमेल आईडी उसका मेंटेन कर सकते हो। आउटपुट सीजीएसटी, फिर आउटपुट एसजीएसटी, और फिर ये सेल की एंट्री। लेकिन ध्यान रहे ये जो बिल नंबर है ना, प्रीफिक्स सफिक्स आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक, मैनुअली नहीं टाइप करना है। ई वे बिल की डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा, ई वे बिल नंबर, और फिर ये डिटेल्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना किलोमीटर क्या है। ठीक, और टैक्स एनालिसिस देखना मत भूला कीजिए। तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे GSTR 1 पुराना जो टैली है ना, थोड़ा सा 4.1 से पहले वाला जो है, उसमें DO1 होता था। बात समझे? अभी जो थोड़ा सा रिलीज में चेंजेस हुआ है उसके लिए अब आपको DOG1 दबाना पड़ता है ना। तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? GSTR 1। ठीक, नॉर्मली रिपोर्ट देखने के लिए तो हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब डी का मतलब डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का O है, DO हो गया। GST रिपोर्ट का G है, DOG हो गया। और GSTR 1 देखना 1 हो गया। ठीक है ना, DOG1 हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। समझ गए? तो इस तरह से GSTR 1 हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक, अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो ये कहाँ पे देखने लगेगा? यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, और जो वहाँ पे एंटर करोगे तो बताएगा भी कि क्या गलती है, डिटेल भी बताता है। फिर इसके बाद क्या होता है? GSTR 2A देखो यहाँ पे नहीं देख सकते, 3B में ही जाके आप चेक करेंगे। 2A वैसे नीचे देखो यहाँ पे दे रखा है ना, 2A रिकनसाइल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2A में यहाँ पे दिख सकता है कितने की परचेज है, 6 लाख की परचेज है। 54 हमने क्या किया है? टैक्स उस पर दिया हुआ है। और GSTR 1 सबको दिख रहा है, ये है हमारा सेल। और फाइनली कितना आपको टैक्स देना है ये 3B में आपको दिख जाएगा। ये आपका आउटपुट CGST है, इसमें से इनपुट CGST लेस हो जाएगा। सही है, आउटपुट SGST में से इनपुट SGST लेस हो जाएगा, तो जो बचेगा वही अमाउंट आपको देना है। सवाल उठता है यहाँ सर अंतर तो नहीं दिख रहा है कि कितना देना है, तो कितना देना है अगर एग्जैक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो बेटर विल भी, मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ पे जाके देखो, यू नीड टू चेक इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहाँ देखो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में एग्जैक्ट फिगर घटा के बता रहा है 21,600 रुपये, 21,600 यू नीड टू पे। ना इंटर करके देखिए, इनपुट एंड आउटपुट दोनों दिखा रहा है ना। तो आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा है, इनपुट की वैल्यू कम है, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद कितना बचेगा? 21,600। क्लियर? तो ये रिपोर्ट सबको समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, तीनों रिपोर्ट भी चेक कर लिया था, PL बैलेंस शीट भी मैच करा लिया था। आज हम लोग को पढ़ना था अगला असाइनमेंट, दिस इज व्हाट, असाइनमेंट नंबर 13। आज हम लोग को इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन एंड गुड्स रिटर्न का केस समझना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले कह रहा हूँ ओपन द सेम कंपनी। तो जो कंपनी आप लोगों ने बनाई थी उसी कंपनी में ये भी करना है, नई कंपनी नहीं क्रिएट करना है, ध्यान रहे ना। अब कह रहा है क्या? 2 अप्रैल को कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम एरो प्राइवेट लिमिटेड, डीलर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। इस बार हम महाराष्ट्र से परचेज करने, हम लोग यूपी के डीलर है, हम लोग महाराष्ट्र से जाके परचेज करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये है आपका बिल, एरो प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका लेज़र बनाना पड़ेगा भाई, चलते हैं। तो क्रिएट में जाते हैं, लेज़र, और बेटर विल भी कि आप सीधे जाके परचेज की एंट्री में सीधे कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं तो सीधे F9 परचेज में जा रहा हूँ। यहीं पे सीधे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बिल नंबर डालते हैं AP1112223। सही है। डेट क्या है? 2 अप्रैल। तो F2 करके 2 अप्रैल कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 अप्रैल। पार्टी नेम LTC करके बना लेते हैं क्या, एरो प्राइवेट लिमिटेड। ये है सन्ड्री क्रेडिटर,
सही है ना। अब यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस जैसा दिया विले पार्ले वेस्ट मुंबई, वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, वो तो स्ट्रीट में आ जाएगा महाराष्ट्र, सही है। पिन कोड, पिन कोड दिया है कि नहीं दिया है, हाँ 400056, 400056, क्लियर। मोबाइल नंबर दिया है जी हाँ 9838, हो गया। नेक्स्ट जीमेल आईडी है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल यस करें, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं आता है तो उसको F12 से क्या करेंगे, इनेबल। ईमेल आईडी aeropvt@gmail.com, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, वेबसाइट दिया है क्या, हाँ। चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो डीलर का बताना वो कैसा डीलर है, तो कुछ दिया नहीं तो हम क्या मानेंगे, देखो उसका तो GST नंबर दिया है कि नहीं दिया है, एरो प्राइवेट लिमिटेड का तो GST नंबर दिया है 27 दिया है ना, और कुछ नहीं दिया तो हम उसे रेगुलर डीलर मानेंगे। और 27AACI 1681 G1 ZP, यही है ना। GST नंबर अगर थोड़ा सा भी गलत करोगे आपको पता है एरर दे देता है, ठीक है ना। तो एरर नहीं आना चाहिए, एंटर करने पे कोई एरर आया क्या, नहीं, लेकिन अगर यहीं पे P की जगह पे तुमने G किया होता एरर आ गया होता, समझ रहे हो। तो इसलिए ध्यान रहे, आँख खोल के काम करना है, बेहोश होकर काम नहीं करना है, ठीक है। एक्सेप्ट, रिसिप्ट डिटेल नहीं है, एरो प्राइवेट लिमिटेड विले पार्ले महाराष्ट्र। अगर गलती से तुमने यहाँ पे बनाते समय उत्तर प्रदेश डाल दिया और फिर एंट्री एक्सेप्ट कर लोगे तो पता है क्या होगा, वहाँ उत्तर प्रदेश होगा, बाद में उसको ठीक करोगे वहाँ अल्टर करके ठीक कर लोगे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ रहता है, यहाँ पे पता चलता है यूपी ही रहता है। बात समझे कि नहीं समझे। इसीलिए जब करना तो हर जगह तुमको बैठ के रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ बनाते समय ही काफ़ी केयर किया करो, इत्मीनान से एक एक चीज़ चेक कर करके बनाया करो। क्रिएशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए। अब यहाँ पे परचेज़ का लेजर है, सेम परचेज़ का लेजर पकड़ाएंगे। आइटम क्या परचेज़ कर रहे हैं, चलिए देखते कुछ नया आइटम है क्या, नहीं सेम प्रिंटर है, तो ऑलरेडी प्रिंटर का आइटम बना हुआ है, कितना 40 पीस 8500। इस बार थोड़ा महंगा परचेज़ कर रहे हैं हम लोग, हो गया। अब टोटल के नीचे आएंगे, टोटल के नीचे आ गए। अब यहाँ पे पता है IGST पकड़ाना है, तो यहाँ देखो IGST का लेजर है क्या, परचेज़ कर रहे तो क्या लगेगा, इनपुट IGST ना, तो बना नहीं है तो क्या करेंगे, Alt+C से बना लेंगे। इनपुट IGST, ये क्या हो जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, सही है। किस में जाएगा, GST में, किस में जाएगा, IGST, दैट्स इट, बस हो गया, आ गया अमाउंट भी ऑटोमेटिकली। तो 61,000 टोटल अमाउंट मैच करा लो, 4,01,200 रुपीज़, सही है। ई वे बिल डिटेल दिया है कि नहीं दिया है, ई वे बिल नंबर ऊपर दिया हुआ है 2479 बैक स्पेस 2479 8923 42, ओके हो गया। तो किस डेट में है, 2 अप्रैल को, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, लिख देते हैं क्या, विले पार्ले, हो गया। ट्रांसपोर्टर नेम नहीं है, सब छोड़ो जाने दो, रोड से आ रहा है। जो भी भरना चाहते हो अपना व्हीकल नंबर, आपका देखो डिटेल आपका क्वेश्चन में अगर दिया है तो यू कैन फिल, अदरवाइज यहाँ दिया है क्या डिटेल, अच्छा दिया है, विले पार्ले वेस्ट मुंबई, ठीक है, दुर्गाबाड़ी पे आ रहा है, कितना किलोमीटर है, 820, अरे कहाँ कैलकुलेटर नहीं है, ये नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्टर नेम यहाँ पे क्यों किलोमीटर नहीं आ रहा है, तो यहाँ चलो देखते हैं, F12 दबाते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए कंसोलिडेटेड बिल नंबर, डेट, ठीक है, सब टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, डिस्टेंस,
है ना। तो पिन टू पिन डिस्टेंस बता रहा है ना, कितना था, 820 था। यहाँ पे डीलर का नाम, क्या ट्रांसपोर्टर का नाम है डीपी वर्ल्ड, सही है। ट्रांसपोर्टर आईडी 1, रोड, व्हीकल नंबर MH02 C9। तो इस तरह से व्हीकल नंबर मैंने डाल दिया। ओवर डायमेंशनल है कि रेगुलर कार्गो है, रेगुलर रेगुलर डाले ना, हाँ ठीक है। कोई क्रेडिट डेज है, कोई क्रेडिट डेज नहीं है, क्योंकि बिल में मेंशन होता अगर कोई क्रेडिट डेज होता तो। यहाँ कुछ मेंशन है, कहीं कुछ ऐसा टर्म्स मेंशन नहीं है, तो कोई क्रेडिट डेज नहीं लेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, और वैसे भी रिपीट कर दे नरेशन, कंट्रोल आर, बीइंग गुड्स परचेज, दैट्स इट, एक्सेप्ट। तो ये रहा आपकी इंटरस्टेट परचेज, है ना। अब आपको पता है ये जो इंटरस्टेट आपने परचेज किया है ये किस रिपोर्ट में दिखाएगा, GSTR 1 में कि GSTR 2 में, 2A सॉरी, तो 2A में दिखाएगा ना। परचेज की डिटेल किस में आती है, 2A में। और उससे पहले कह रहा है ये टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देख लो, तो चलिए टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं। उसी एंट्री को वापस देखने के लिए क्या प्रेस करेंगे, पेज अप, आ गया कंट्रोल O, यहाँ साइड में दिखाता है रिपोर्ट, रिलेटेड रिपोर्ट के लिए कंट्रोल O, ठीक है ना। क्या देखना है आपको, स्टॉक क्वेरी करनी है, GST पोर्टल व्यू देखना है, क्या देखना है आपको, टैक्स इनवॉइस, टैक्स एनालिसिस सॉरी। तो टैक्स एनालिसिस यहाँ तो डिटेल करके देख लिया, लगा ना सब प्रॉपर। क्या GST नंबर है, कितना वैल्यू था, कितना GST कटा है, 18%, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे कंट्रोल O करते हैं एक और चीज़ वो स्टॉक क्वेरी आती है, तो स्टॉक की क्वेरी भी बता रहा है 40 पीस खरीदे, किससे, ये पूरा स्टॉक क्वेरी स्टॉक के बारे में बता रहा है, पूरा प्रिंटर है, क्या है प्राइस पड़ा है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, समझ गए। और क्या रिपोर्ट देख सकते हैं आप कंट्रोल O में, यहाँ पे GST पोर्टल व्यू इनवॉइस, तो GST पोर्टल में ऐसे दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से डिटेल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सामने वाले का GST नंबर मेंटेन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो चलते हैं सीधे GST पोर्टल पे, यहाँ पे सॉरी GST वाला रिपोर्ट डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट किस में आएगा, 2A में। तो 2A में देखिए अब कितना हो गया, 940 हो गया। 2 बिल देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, वाउचर काउंट 2, है ना। अब अगर यहाँ डिटेल देखना है, इंटर करो तो दोनों का परचेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इस पर क्या लगा है, IGST, इस पर क्या लगा था, CGST SGST, क्लियर। तो टोटल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रहा इंटरस्टेट परचेज। अब यहाँ कह रहा है DO2 की जगह आपको पता है क्या होगा, DOG2 होगा, सही है ना। नेक्स्ट अगला क्या है, 2 अप्रैल को कंपनी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जगदीप अ कंज्यूमर ऑफ झारखंड स्टेट। इस बार कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, डीलर को नहीं, किसको बेच रहे हैं, कंज्यूमर को। तो चलिए बेचते हैं, सेल की एंट्री करते हैं, वाउचर F8 सेल, है ना। अपने आप देखो 2 नंबर आ गया, यहाँ देखो 2 नंबर अपने आप आ रहा है, हमें नहीं डालना। पार्टी नेम LTC करके बनाते हैं, जगदीप, मिस्टर जगदीप, जयदीप है कि जगदीप है, जगदीप। सन्ड्री डेटर कस्टमर है हमारे, एड्रेस मेंटेन करेंगे, कुछ नहीं एड्रेस है, सीधे झारखंड बताना है, झारखंड है, पिन कोड दिया है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है ये, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर होना चाहिए, कंज्यूमर नहीं ना दिख रहा है, तो ऊपर देखो क्या लिखा है, अभी भी कंज्यूमर नहीं है, है तो अनरजिस्टर्ड ऑब्लिक कंज्यूमर ही तो लिखा है। तो हमें क्या लेना है, कंज्यूमर, कंज्यूमर है ये जगदीप, तो उसका स्टेटस डाल देना कंज्यूमर, दैट्स इट। GST नंबर नहीं, जब कंज्यूमर है तो कहेगा GST नंबर। कंट्रोल A, ये सब सही जा रहा है, जी हाँ। सेल्स का लेज़र, जी हाँ। क्या बेच रहे हैं, चलिए देखते हैं। एप्सन प्रिंटर 20 पीस बेच रहे हैं, 20 पीस 12,500 में बेच रहे हैं, 12,500, ठीक है ना। तो 12,500 में हम लोग इनको सेल कर रहे हैं। आउटपुट IGST लग जाएगा, आउटपुट IGST नहीं बना है, बना देंगे। आउटपुट
IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST IGST, दैट्स इट। हो गया। टोटल बिल की वैल्यू मैच करा लीजिए, 295 मैच कर गया टोटल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार देखो, इस वाउचर को मैंने एंट्री करने का तरीका नहीं बताया, क्योंकि अब इतना बता दिया, अब अपने दिमाग से भी कर सकते हो, ठीक है। अब सीधे कह रहा है रिपोर्ट जाके चेक करो। चलिए रिपोर्ट चेक करते हैं। ईवे बिल नंबर दिया है, हाँ ऊपर दिया है 112, अरे सॉरी 1112 ठीक है। डेट क्या है, 2 अप्रैल ही है डेट, 2 अप्रैल है। चलो कहाँ जा रहा है, झारखंड। अब जगह का नाम नहीं क्लियर है तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। रोड से जा रहा है, व्हीकल नंबर नहीं पता है, रेगुलर जा रहा है, दैट्स इट, है ना। मिनिमम डिटेल भर के भी तुम आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, न्यू रेफरेंस बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन रिपीट कर दिया मैंने, और एक्सेप्ट, फिर पेज अप, फिर कंट्रोल ओ, टैक्स एनालिसिस, ये आपने टैक्स एनालिसिस चेक कर लिया, ठीक। तो टैक्स एनालिसिस जरूर चेक करना। अब क्या है, इसकी रिपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, आपको पता है सेल की रिपोर्ट कहाँ देखने को मिलती है, GSTR 1 में। तो डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR 1 दिखा रहा है ना यहाँ पे। अब देखो दोनों में फ़र्क है, B2B है। B2B का मतलब क्या होता है, B2B में ऊपर दिखा रहा है B2B इनवॉइस मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू। अब उसमें भी देखो लार्ज दिखा रहा है। लार्ज का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इंटरस्टेट किसी कंज्यूमर को माल बेचते हैं, वो भी कितने से अधिक, 2.5 लाख या 1.5 लाख से अधिक, तो उसको किस में डालते हैं हम लोग, लार्ज में, है ना। यहाँ देखो 1.5 लाख से अधिक का सामान है शायद, तो ये किस में आ गया है, लार्ज में। अगर यहीं 2.5 लाख से कम हो तो, एक मिनट मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, कंफ्यूज ना करूँ। B2C लार्ज इनवॉइस लिमिट क्या होती है, 2,50,000, सही है ना। तो 2.5 लाख से ऊपर का रहेगा तब वो B2C लार्ज में आता है। अगर वही इंटरस्टेट, अगर हमने किसी कंज्यूमर को 2.5 लाख से कम का माल बेचा होता, या फिर अपने स्टेट में किसी भी कंज्यूमर को चाहे जितने का माल बेच दे, वो किस में आता है, B2C स्मॉल में। तो किस में वैल्यू आती, यहाँ देखो B2C स्मॉल भी होगा, B2C लार्ज है, B2C स्मॉल नीचे दिया है ना, तो इसमें आता। खैर, तो हमारी बिल की वैल्यू चूँकि 2.5 लाख से ऊपर है, कितने से ऊपर है देख लो। अब ये सेल किया मैंने जगदीप को 2,95,000, 2.5 लाख को क्रॉस कर गया ना, इसीलिए। तो ये हो गया। अब कह रहा है क्या, कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम अंस कॉर्पोरेशन, अंस कॉर्पोरेशन से परचेज करना। आई थिंक अंस कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बना हुआ है पार्टी, तो उससे हम लोग दोबारा परचेज कर रहे हैं, किस डेट में, 2 अप्रैल को। तो चलते हैं परचेज की एंट्री करते हैं, सीधे परचेज की एंट्री F9, डेट 2 अप्रैल है, इनवाइस नंबर भर देंगे AC/2/2223, दैट्स इट। 2 अप्रैल, अंस कॉर्पोरेशन देखो बना हुआ है, कंट्रोल ए, परचेज का लेज़र। क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग, इस बार एक नया आइटम खरीद रहे हैं, वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस है, किस में आएगा ये, किस में डाला जाए इसको, मॉनिटर प्रिंटर नहीं, इसको हम डाल देते हैं एसेसरीज, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत। पीसेस, स्पेसिफाई हियर HSN कोड, HSN कोड सामने दिया हुआ है 84716060। डिस्क्रिप्शन क्या है, कीबोर्ड है ना, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल कितना 18%, टैक्स का रेट, अच्छा सॉरी माउस है,
कितना टैक्स का रेट लग रहा है? 6%। 18 नहीं है, वायरलेस पे कितना लग रहा है? 6%, सो 12% यानी हुआ 6 मतलब 12 हुआ ना, तो 12% टैक्स लगाना है इस पर। गुड्स है जी हाँ, एक्सेप्ट। चलिए क्वांटिटी देखिए कितनी है? 50 पीस। रेट कितना है? 500। अगला आइटम क्या है? एप्सन L3 इंकजेट प्रिंटर 40 पीस। रेट 8200 में आया है। ये पिछला प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, बट हमें पता है 8200 में आया है। ठीक, तो 3,28,000 सही जा रहा है, 353 सही जा रहा है। टोटल के नीचे आइए, यहाँ पकड़ाइए इनपुट CGST, इनपुट SGST। यहीं पे कंट्रोल O करके चेक भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक्सेप्ट करने के बाद ही चेक करें। यहीं पे कंट्रोल X टेक्स्ट एनालिसिस यहीं चेक कर सकते हैं। 6 पकड़ रहा है किसके ऊपर? माउस के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर ये पकड़ रहा है। ठीक है, सही है। फाइनली ईवे बिल डिटेल, ईवे बिल नंबर मेंटेन कर लेते हैं। ईवे बिल नंबर दिया 9898। कितना 98 है भाई? 1 2 3 4 4 जीरो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 2 अप्रैल। किलोमीटर कितना था? मैं सही लिख देता हूँ, कितना होगा? 260। यही ना, यहाँ से लखनऊ कितना किलोमीटर है? यहाँ से लखनऊ कुछ चीज़ें अपने से मैंने मेंशन कर दिया। कंट्रोल R, रिपीट नरेशन, बिंग गुड्स परचेज। आपको पता है परचेज की डिटेल किस में आती है? DO2 में। बार बार कह रहा है जाके रिटर्न जाके देख के आओ। सही है। DOG2 में देखो यहाँ पे 3 बिल देने रहे। सॉल्व होता है सर, 2 ही दिखा रहा है, 1 तो नहीं दिखा रहा है। अरे भाई अंश कॉर्पोरेशन के 2 बिल हो गए ना। अंश के कितने बिल हो गए? 2। ठीक है, चलिए मैंने 000, अच्छा 000 ही दिया। ठीक है, जाने दो। अगला क्या है? नाउ चेक GSTR 2A हो गया। अगला कह रहा है कि ऑन 2 अप्रैल कंपनी सोल्ड गुड्स टू RKDK। RKDK भी बना हुआ है, बस सेल करना है, तो चलिए सेल करते हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, सेम पार्टी से बार बार परचेज करो, पार्टी का लेजर बना हुआ है, बस वी नीड टू पास द एंट्री। सही है ना? हाँ, कोई नया कस्टमर आया या फिर कभी किसी नए डीलर से खरीदो, तब उसका उस समय क्रिएट करना पड़ेगा मास्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? सेल है F8। बिल नंबर देखो अपने आप मैच कर रहा है, 3 नंबर। मेरा भी कौन सा? 3 नंबर। अब यहाँ पे डेट क्या है? 2 अप्रैल। चलिए यहाँ पे RKDK ग्रुप, डिटेल सब सही है। सेल्स का लेजर क्या सेल कर रहे हैं हम लोग? वायरलेस माउस बेच रहे हैं। कितना? 30 पीस 800 के हिसाब से, 30 पीस 800। फिर हम लोग बेच रहे हैं इप्सन, ये भी 30 पीस। रेट क्या है? 13,000 के इस रेट से हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, क्या लग जाएगा इस पे? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। सही जा रहा है, मैच करा लीजिए वैल्यू, टोटल बिल मैच करा लीजिए 487.80। सही है। ईवे बिल नंबर मेंटेन करना है। जानबूझ के मैंने सिंपल रखा है ताकि आपको लिखने में दिक्कत या टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट 2 अप्रैल। ठीक है ना? वैसे ईवे बिल बता दूं, ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। ईवे बिल की वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, है ना? वहाँ से जाके बताना पड़ता है हम सामान कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं। ठीक, तो वो क्या करता है, एक नंबर जनरेट करके आपको दे देता है। तो ये जब रियल लाइफ में कहीं काम करोगे तो वहाँ पे होता है, वेबसाइट पे आपको जाके इन्फॉर्मेशन बनी है वैसे कर सकते हो। और एक होता है कि टैली के थ्रू भी ईवे बिल जनरेट होता है, तो उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आफ्टर GST जो कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है, कि ईवे बिल टैली से कैसे जनरेट करते हैं। अगला क्या है? कितना है गोरखपुर से? 2 किलोमीटर ले लेते हैं।
कंट्रोल आर रिपीट नरेशन। तो ये हमने सेल की एंट्री कर ली, ठीक है। रिपोर्ट जाके देखने के लिए कह रहा है, जाके चेक कर लो GSTR 1। ठीक है, 1134 1134 250 250 एग्जैक्ट सब मैच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट सेम एज इट इज़ मैच कर रहा है, एक पैसे का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो B2C लार्ज, यहाँ पे देखो 2 हो गए इन्वाइसेस, यहाँ पे RKDK के नंबर ऑफ 2 इंटर, यहाँ डिटेल कंप्लीट है। एक नंबर का बिल बेचे, एक 3 नंबर का बिल बिका है ना। नेक्स्ट क्या है, 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू एरो प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, क्रेडिट नोट CN/11। अब गुड्स रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करना है, एरो को। किसको रिटर्न करना है, एरो को। कुछ टेक्निकल इशू है 2 प्रिंटर में, तो हम वापस कर रहे हैं एरो को। तो पहले याद करो, एरो से खरीदे थे तो किस प्राइस पे खरीदे थे। नॉर्मली तो आप ऐसे देखोगे, है ना। यहाँ पे वाउचर में अगर देखोगे तो वाउचर में ऐसे जाके देखोगे कि एरो से जब हम खरीदे थे, परचेज़ किए थे, तो वो हमें बिल चाहिए। तो एरो से जो हमने परचेज़ किया था उसका था 8500, सही बात है। तो रिटर्न भी किस पे होगा, 8500 का प्राइस भी वापस होगी ना। बाकी आप टैली से भी चेक कर सकते हो। टैली में कोई आपसे पूछेगा वो जरा बिल दिखाओ कितने में परचेज़ किया था, तो वहाँ बॉस कहेगा ना या कितने वो वापस ही करना है। तो यहाँ डिस्प्ले में जाओगे, सीधे अकाउंट्स बुक खोला करो, लेज़र खोला करो, किसका, एरो का। खोल दिया, आगे परचेज़ इंटर करके चेक कर लो। तो ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। तो जब कोई कहते ना उसका जरा पार्टी का चेक करो, तुरंत तुम कहाँ पे जाओगे, फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे जाके चेक किया मैंने। डिस्प्ले में जाओगे, डी, कहाँ जाओगे, अकाउंट्स बुक, कहाँ जाओगे, लेज़र वाइज चेक कर लो एरो का। ठीक, अब यहाँ पे Alt F2 करके देख लो कब से कब तक का चाहिए, सारी एंट्रीज खुल जाएगी। यहाँ किसका देखो लेज़र खुला है, एरो का। बैलेंस कितना है, 4,01,200 अभी तक पैसा दिया नहीं है। दिया नहीं कि मैंने नहीं दिया है, मैंने नहीं दिया है, वो मेरा क्रेडिटर है, ध्यान रहे, उससे हम सामान खरीदें। तो चलिए वापसी कर लेते हैं, इस बिल में माइनस कर लेते हैं जो सामान हम वापस करने वाले हैं। डेट क्या है, डेट है आपका 2 अप्रैल, ठीक है, सेम डेट है। आपको पता है परचेज रिटर्न की एंट्री किस में होती है, वो सामने क्रेडिटर है ना, उसको माइनस करना है तो उसको डेबिट करना होगा, डेबिट नोट है ना। परचेज रिटर्न डेबिट नोट, अल्ट के साथ F5। ठीक, डेट ऑलरेडी है, पार्टी किसको वापस कर रहे हैं, एरो प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पूछता ओरिजिनल बिल नंबर, सो मुझे भूल गए कौन सा बिल नंबर था। अल्ट जी करिए, क्या करिए, अल्ट जी। वही सेम तरीका, बेटर विल भी। आप कैसे जा सकते हैं, आप अकाउंट्स बुक से भी जा सकते हैं। किससे जा सकते हैं, अकाउंट बुक, लेज़र वाइज रिपोर्ट देख सकते हो। लेज़र, कौन सा लेज़र देखोगे, किसका है, एरो का। खुल गया, यहाँ पे एंटर किया, कॉपी, 2 अप्रैल का परचेज था, सेम कॉपी कर लिया ना। अल्ट सी से कॉपी कर लीजिए, बाहर आइए, बाहर इत्मीनान से पेस्ट। ये बिल नंबर था ओरिजिनल, और किस डेट को परचेज किया था, 2 अप्रैल को। लेज़र यहाँ पे परचेज रिटर्न अगर बनाना चाहते हो बना सकते हो, नहीं तो परचेज लेज़र में ही चढ़ा देना। क्या वापसी हो रही है, इप्सन, कितने पीस, 2 पीस। यहाँ देखो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है 8,200, पता है क्यों, रीसेंट वाला परचेज़ का प्राइस ले रहा है। अभी 8,200 का ही परचेज़ किए थे, लेकिन हमको पता है कितने का परचेज़ किया था एरो से, 8,500। सो यहाँ पे आपको 8,200 नहीं रहने देना है, क्योंकि आपको पता है परचेजिंग हुई थी किस प्राइस पे, तो रिटर्न किसने पे होगी, पुराना सामान है, उस समय ज़्यादा का था। 8,500 यहाँ पे करना है, 17,000 यहाँ पे आपको रेक्टिफाई करना है। देन नेक्स्ट नीचे आइए, खरीदे तो क्या लगा था, इनपुट IGST, तो वही इनपुट IGST माइनस होगा ना। तो यहाँ पे इनपुट IGST, यहाँ तो मेंशन है सिर्फ IGST, क्लियर नहीं किया यहाँ पे मैंने, इनपुट है कि आउटपुट हो, अपना दिमाग लगाइएगा। परचेज किया था तो क्या हुआ था, इनपुट, तो माइनस भी तो इनपुट ही तो माइनस होगा ना। जब सामान माइनस होगा, गुड्स का वैल्यू माइनस होगी, तो टैक्स की वैल्यू भी माइनस होगी। सॉल्व तक कौन से टैक्स की वैल्यू, इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे इनपुट IGST लगाना है, 3,060 आ गया।
प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस, यहाँ पे यस रखना है, बताना है क्या हो रहा है। अब ध्यान रखना है यहाँ परचेज रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, परचेज रिटर्न आपको मिलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे वही है, सेल रिटर्न ही आप सेलेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स रिटर्न है। अब क्या है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर है मेरे पास, क्रेडिट नोट नंबर देखो यहाँ पे दे रखा है ये CN/11/2223, डेट 2 अप्रैल, अगेंस्ट द बिल, उसी बिल के अगेंस्ट वापसी होनी है ना, 4,01,200 का बैलेंस था, उसी में से माइनस होगा, उसी में से 26,000। ध्यान से देखो ये बैलेंस कैसा है, और उसमें से ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, माइनस हो रहा है। बीइंग परचेज्ड गुड्स रिटर्न ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अपना रीज़न लिख देना क्यों रिटर्न कर रहे हो और क्या। तो ये हो गया रिटर्न की एंट्री। अब रिटर्न की एंट्री करने के बाद कह रहा है जाओ चेक करो रिपोर्ट। तो यहाँ देखो रिपोर्ट किस में इन्होंने चेक करा है, DOG2 में देखो परचेज की डिटेल आती है ना, उसी में परचेज रिटर्न की भी डिटेल आपको दिखेगी, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न की डिटेल भी उसी में आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। अरे हर हर महादेव। हाँ, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पे हो गया हम लोग का 17,000 का रिटर्न, माइनस हो गया ना, गुड्स की वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू भी माइनस और टैक्स की वैल्यू भी क्या 3,060 रुपीज़ माइनस। और फाइनली हमारा नीचे टैक्स बैलेंस अमाउंट दिख रहा है। यहाँ पे भी आप अपना अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, नीचे रिटर्न में यहाँ पे दिख रहा होगा, एग्जैक्ट आप मैच करा लीजिएगा। रिपोर्ट्स आप क्या करते रहा कीजिए, मैच, खासकर कौन सा मैं बार बार बोलता हूँ, GSTR 1 और GSTR 2, वो ध्यान से मैच करते रहिए। अगला, पास द डेबिट नोट एंट्री, फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस। अच्छा, ये बता रहा है कैसे कैसे करना है, कहाँ पे ओरिजिनल बिल नंबर कैसे लिखना है। अच्छा, पहला रिटर्न है तो इसने बकायदा बताया हुआ है कैसे कैसे करना है, ठीक, ऑलरेडी सब भर के मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। अब कह रहा है जाके देख लो वहाँ पे ना, चेक PL अकाउंट। $1276 है, 1276 मैच कर रहा है। अब इन्होंने क्या है कि परचेज रिटर्न भी नीचे वहाँ माइनस होके दिखना चाहिए। अरे साहब, अगर ये करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने जो अभी डेबिट नोट की एंट्री की ना, इसमें मुझे यहाँ पे परचेज की जगह पे एक लेज़र बनाना पड़ेगा, क्या, अल्ट C परचेज रिटर्न, अंडर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। बाकी सब ऐसे ही रहने देना, GST एप्लीकेबल, जी हाँ, बाकी सब एक्सेप्ट। एक मिनट, गुड्स था ना, सर्विस हो गया गुड्स, ठीक, बस कंट्रोल है। अब PL अकाउंट वैसे ही आएगा जैसा आपको रिपोर्ट में दिख रहा है, 17,000 यहाँ पे दिखे, लेस होके दिख रहा है। क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत किसी को, आई होप सो नहीं होगा कोई दिक्कत। 470 इज़ द नेट प्रॉफिट, क्लियर। सो अब एग्जिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2 अप्रैल 2022 को गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर जगदीप। तो मिस्टर जगदीप को क्या हो रहा है, हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं फ्रॉम जगदीप, सॉरी, जगदीप को हमने सेल किया था तो वहाँ से रिटर्न होके आ रहा है, एक पीस इंकजेट प्रिंटर वहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है। और जगदीप को हमने सेल कितने में किया था ये देखना पड़ेगा। जगदीप को हमने सेल किया था, अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसका लेज़र में, रिपोर्ट यहीं से देख लिया करो, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, लेज़र, जगदीप सेल कितने में किया था, तो रिटर्न भी किस में होगा, हमने उसको 12,500 भेजा तो वापसी भी कितने में लेंगे। चलिए, एंट्री होगी किसमें, अल्ट F6, क्रेडिट नोट, सामने वाला डेटर है, डेटर की वैल्यू को कम करने के लिए हमें उसको क्रेडिट जस्ट अपोजिट करना होता है, दैट मीन्स क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट में हमें पास करना होगा एंट्री। अब है कौन, जगदीप, सवाल उठता है रिटर्न किस डेट में हो रहा है,
2 अप्रैल को ही हो रहा है, ये है डिटेल। ओरिजिनल बिल नंबर मांग रहा है, ओरिजिनल बिल नंबर कहाँ से उठाओगे? गो टू कमांड, आप सीधे अपना सेल्स डैशबोर्ड भी खोल सकते हो यहाँ से भी, और सेल्स रजिस्टर देखो कहीं होता है क्या? मैं सब बता दे रहा हूँ, रजिस्टर भी बता दे रहा हूँ, रजिस्टर से भी चेक कर सकते हो। रजिस्टर में देखो सेल्स रजिस्टर भी होता है ना? किसका है? जगदीप। सारे सेल्स बस दिख रहे हैं यहाँ पे। लेज़र वाइज भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे बिल नंबर, अब बिल नंबर ऊपर तक कर्सर नहीं जाएगा, सीधे टोटल पे मैं क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, यहाँ से कॉपी, वो आपका हेडेक है, आप कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 2 अप्रैल को ही सेल भी किया था, 2 अप्रैल को रिटर्न भी हो रहा है झारखंड से। सेल्स रिटर्न, यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर बनाना पड़ेगा ना, अगर हम सेल्स रिटर्न लेस करना चाहते हैं तो। ये आपके ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर, वो कहता है रिटर्न चाहिए तो कर देना। गुड्स, क्या वापसी हो रही है? एप्सन कितना पीस? अब ये 13,000 क्यों ले रहा है? क्योंकि जो दूसरे कस्टमर को सेल किया था 13,000 में। तो ये क्या करता है, टैली क्या करता है, वो रिसेंट वाला है ना, लीफो वाला सिस्टम यूज़ करता है, लास्ट वाले ट्रांजेक्शन की वैल्यू उठा लेता है। तो हमको पता है नहीं, 12,500 का रेट था, तो आप सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लगेगा? बेचता था तो याद है IGST लगाया था, आउटपुट जब बेचे थे तो क्या लगा था, तो जब रिटर्न होगा तो आउटपुट IGST भी तो रिड्यूस होगी, मेरी लाइबिलिटी भी तो घटेगी, सामान तो वापस आ रहा है, तो उसका टैक्स भी तो माइनस होना चाहिए। तो कौन सा टैक्स लगा था? आउटपुट, आउटपुट IGST ही माइनस होगी। यहाँ देखो बना के दिया भी हुआ है, GST डिटेल यस, इस बार तो पक्का सेल रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पे डेबिट नोट नंबर, नंबर क्या है? अच्छा, क्रेडिट नोट ही नंबर लिखा है, NECR 01/ पहला रिटर्न है हम लोग का, हो गया, दैट्स इट। नरेशन अगेंस्ट रेफरेंस, इसी बिल, ये देखो कस्टमर मेरा 2,95,000 देता, डेटर था, लेकिन उसमें से देखो क्रेडिट हो गई कितनी, ये वैल्यू घट गई। बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जाहिर सी बात है, रिटर्न की एंट्री जाके यहाँ पे देख लेना, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड टर्नओवर इज मोर, अच्छा चलते देखते क्या दिखता है। DOG2A सॉरी 1, यहाँ पे भी देख सकते हो सेल रिटर्न है ना। अब यहाँ देखो सेल रिटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखाएगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, क्या बात है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये पिक नहीं कर पा रहा है कि एग्जैक्टली वो रिटर्न कहाँ से हो रहा है। हमने तो वहाँ बिल में तो एंट्री बकायदा दिया है, बट यहाँ पे बस ब्यौरे में मेंटेन करना है। अकाउंट मेरा सही हुआ है, अकाउंट दिखा देता हूँ, अकाउंटिंग मेरे ठीक है, अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग में तो लेस हुआ है, लेकिन हमें GST रिटर्न्स भी तो साथ में देखना है कि GST रिटर्न में भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका भी रीज़न आपको यहाँ दिखा रहा है। DOG1 में जाके देखिएगा, सारा सेल यहीं दिखता है। यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में करेक्शन नीडेड में, है ना। तो यहाँ करना है क्या, इंटर करना है आपको, है ना। रीज़न क्या बता रहा है? मिसमैच इन्फॉर्मेशन अनेबल टू डिटरमाइन, वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। कौन नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है? आपका टैली ओरिजिनल सेल वैल्यू से, ठीक है। तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड टर्नओवर इज मोर देन 2,50,000, 2,50,000 से ज़्यादा, वो एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा था ये लार्ज वाले में था कि स्मॉल वाले में था। सेल जब किया था तो उस टाइम पे तो वो क्लियर था लार्ज, लेकिन जब रिटर्न हो रहा है 14,250 की वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू। अब ये किस में से रिटर्न हो रहा है? लार्ज वाले सेल में से रिटर्न हो रहा है, B2C लार्ज वाले में से रिटर्न हो रहा है कि B2C स्मॉल वाले में से रिटर्न हो रहा है, ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो बस तुमको इसको समझाना है, ये लार्ज वाला बिल था। कौन सा था? B2C लार्ज था, उस वाले बिल में से वापसी हो रही है, ठीक है। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या करना है, इंटर, यहाँ पे करना है क्या, सेट GST स्टेटस, अच्छा नहीं सॉरी,
बस इंटर करोगे, सिंपली इंटर करना है, कुछ और नहीं करना था। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इंटर करोगे, इंटर करोगे खुद ही पूछेगा किस में था, लेस देन कि मोर देन, मोर देन ना, बस इसी में पकड़ा देना, पकड़ाते ही बस एक्सेप्ट करा दो, हो गया, यहाँ से हट गया, एरर से, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन से हट गया, और नीचे देखो रिफ्लेक्ट कर गया। क्लियर सबको? बस यहाँ पे डिटरमाइन करवाना, उसको समझा देना है। ये जो प्रॉब्लम है नए वाले टैली में ही है, टैली प्राइम में 4.0 के बाद ही के वर्जन में ये प्रॉब्लम है। 4.0 के पहले वाले वर्जन में ऐसा नहीं था। तो उस समय क्या होता था कि जब हम लोग पोर्टल पे जीएसटी रिटर्न अपलोड करते थे तो वहाँ पे भी एरर दिखता था। तो अब उसी को रेक्टिफाई किया है जीएसटी वालों ने, मतलब टैली वालों ने। तो अब ऐसे डिटरमाइन तुम कर दोगे। चलिए, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, क्रिएट नोट भी हो गया। इन्होंने बताया कैसे कैसे क्या करना है, तो ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया। पीएल अकाउंट में क्या आना चाहिए, 465 का बैलेंस आना चाहिए, 465 726 56 पैसा, एक एक पैसा मिलाना, समझे ना? आपको क्या करना है एक एक पैसा मिलाना है, एक पैसा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पीएल बैलेंस शीट सब मैचिंग कर, बैलेंस शीट बता रहा है। चलिए बैलेंस शीट का टोटल देख लेते हैं, 39, 87, 156, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कह रहा है 17,250 आना चाहिए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, इतना हमको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। इंटर करके देखोगे ये सब डिटेल है, ये सब आउटपुट है, सेल किए तो इतना पैसा कलेक्ट किए हैं, और ख़रीदते समय हमने ऑलरेडी टैक्स इतना गवर्नमेंट को पे कर दिया था। तो ये सब माइनस करके बता रहा है इतना फाइनली बनेगा। बट एडजस्टमेंट कैसे होती है ये अलग पॉइंट है, एडजस्टमेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट, नॉट लाइक दिस। ये ज़रूरी नहीं कि जो अमाउंट बता रहा है वो सही ही हो, बट एडजस्टमेंट होता कैसे, करते कैसे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट जो 14th में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट, है ना? तो जीएसटी एडजस्टमेंट, पेमेंट और रिटर्न्स, ये तीन ही चीज़ बस सीखना है, वो अगले वाले क्लास में सीखेंगे, नॉट टुडे। लेकिन यहाँ तक पहले आप लोग मैच करा लीजिए। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। सो नेक्स्ट 14th असाइनमेंट जिसमें जीएसटी एडजस्टमेंट, पेमेंट और जीएसटी रिटर्न, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।